वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज शंकराचार्य जी ने भक्ति के संबंध में विशिष्ट भाव दिए। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीषि स्वरूपा अनुसंधानम भक्ति रित्य वितीयते। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रित्य परे जगु। मोक्ष की हेतु सामग्री भक्ति ही श्रेष्ठ है और स्वरूप की खोज कर लेना ही भक्ति है। और कोई स्वाद तत्व का अनुसंधान करना ऐसा भक्ति की व्याख्या करते हैं। आचार्य शंकर ने भक्ति की कोई विशेष व्याख्या और परिभाषा प्रस्तुत की और ये कहा कि अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना ही भक्ति है। और दूसरों के मतों का वर्णन करते हुए कहा कि स्वात्म तत्व का अनुष्ठान करना ही भक्ति है। वस्तुतः परमात्मा का अंश जीव ही इस मानव शरीर को चैतन्य किए हुए है। हम अपने चेतन स्वरूप को अर्थात वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने सांसारिक स्वरूप को विशिष्ट मानने लगे। इसी कारण हम अपने सांसारिक स्वरूप के अनुसार व्यवहार करते हैं। परंतु यदि कोई साधक अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने का प्रयास करे और उसे खोज ले तो इसी को भक्ति कहते हैं। और ये श्री भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अपना वास्तविक स्वरूप जो कुछ भी है और जैसा है वैसा खोज लेना तभी संभव होता है जब किसी साधक पर भगवान की कृपा होती है। क्योंकि जो स्वरूप है वो भगवान का दिया हुआ है। इसी तथ्य को आत्म तत्व का अनुसंधान करना कहा जाता है। स्वरूप और आत्म तत्व में कोई भेद नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है और हम किस तत्व पर आधारित हैं, ये दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं। परंतु स्वरूप पहले है और तत्व बाद में है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक तत्व का बोध भी नहीं होता। ये तथ्य एक प्रकार से वैसा है जैसे किसी भवन को बाहर से देखा जाए और फिर उसमें अंदर प्रवेश किया जाए तो भवन के बाहरी दर्शन को स्वरूप कह सकते हैं और आंतरिक दर्शन को तत्व कह सकते हैं। स्वरूप प्राप्ति करने की स्थिति में अधिकांशतः अपने आंतरिक स्वरूप का दर्शन तो होता है, परंतु तत्वोपलब्धि में यह प्राथमिक कारण है और इसी को आचार्य शंकर भक्ति मानते हैं। वस्तुतः भगवान की कृपा के बिना न तो स्वरूप की उपयोग दृष्टि करता है और न ही उसे कोई खोजने का प्रयास करता है। इसलिए जब तक श्री भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता तब तक ये कुछ संभव नहीं है। स्वरूप दर्शन और तत्वोपलब्धि पृथक पृथक प्रतीत होती है, परंतु स्वरूप प्राथमिक स्थिति है और उपलब्धि के पश्चात की उपलब्धि है और ये सब प्रयोगात्मक दर्शन है। ब्रह्मर्षि नारद ने भक्ति को परिभाषित करते हुए कुछ तथ्य कहे और कहा कि स्तुत कल्पित खिलाचारता तद विस्मरण परम व्याकुल तेती। नारद के कथन में दो बातें प्रमुख हैं। एक तो समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना और भगवान के विस्मरण से व्याकुल हो जाना ही भक्ति है। जब साधक अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करता है तो भी भक्ति होती है, क्योंकि हम सभी संसार में जो भी कर्म करते हैं
वो संसार को अर्पित कर देते हैं और उससे हमें सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। क्योंकि संसार में कर्मों का अर्पण किए जाने पर संसार ही प्राप्त होगा और भगवान को अर्पित करने पर भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप को समझते नहीं हैं तब तक हम श्री भगवान में अपने कर्मों का अर्पण नहीं कर सकते। क्योंकि हम संसार को अपना समझते हैं और हम ये मानते हैं कि हम संसार के हैं। इसी मान्यता को लेकर के हम कर्म करते रहते हैं। इस संसार में हम रहते हैं, उसमें हमारे सगे संबंधी, परिवारिक जन और अनेक प्रकार की संपत्तियां हमारे साथ रहती हैं। और इसी कारण कोई सगा संबंधी तथा कोई संपत्ति हमसे दूर चली जाए या उसका वियोग हो जाए तो हमें बहुत व्याकुलता होती है। क्योंकि संसार की संपत्तियों और वस्तुओं को हमने अपना माना हुआ है, इसलिए व्याकुलता होती है। क्षण मात्र के वियोग से हमें व्याकुलता का आभास होता है। परंतु हम भगवान के स्वरूप हैं और भगवान के विस्मरण से हमें व्याकुलता नहीं होती। क्योंकि हमने अपने को भगवान का नहीं माना है, संसार का माना है। साधक और सामान्य मनुष्य में ये अंतर रहता है। साधक अपने को भगवान का मानते हैं और मनुष्य अपने को संसार का मान लेता है। हम संसार के विस्मरण से व्याकुल होते हैं और साधक भगवान के विस्मरण से व्याकुल होता है। परंतु ये सब अपने स्वरूप के अनुसंधान के पश्चात ही होता है। भक्त भगवान और भक्ति जब एक रूप हो जाते हैं तब हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। भक्त भगवान और भक्ति के तीन स्वरूप हैं। भक्त भगवान भक्ति, भगवान को भक्त भक्ति से प्राप्त करता है। भगवान भक्त भगवान को भक्ति से प्राप्त करता है। भक्ति भगवान भक्त की भक्ति भगवान को प्राप्त कराती है। तो ये विशिष्ट तीन तथ्य हैं। भगवान भक्ति से भगवान भक्त को प्राप्त करता है। भक्ति भक्त भगवान भक्ति को से भक्त को प्राप्त होते हैं। भक्ति भगवान भक्ति भक्त को भगवान से प्राप्ति का साधन है। इनमें सबसे प्रमुख भक्ति ही है जो भक्त को भगवान से प्राप्त कराती है और मनुष्य को उसके स्वरूप का बोध कराती है। बिना भक्ति के भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य शंकर का जो कथन है कि आत्मानुसंधान ही भक्ति है, ये तथ्य निश्चित है। इस प्रकार आज हमने भगवान शंकर के, आचार्य शंकर के इस भक्ति वाले प्रकरण पर चर्चा की और कल हम गीता जी के में भक्त के जो विशिष्ट गुण हैं उन पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।